नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। श्री जिनेन्द्र भगवान के देव दर्शन करने के पश्चात एक भक्त की क्या अनुभूति, क्या फीलिंग्स होती है, इसे गुणनंदी आचार्य के द्वारा विरचित अध्याष्टक स्तोत्र के माध्यम से हम समझेंगे। मुनियों की फीलिंग्स तो है ही, किंतु ये फीलिंग, ये अनुभूति, ये आनंद हमारे लिए भी आना चाहिए। हो सकता है कि ज्ञान की कमी होने से हम इतना विचार नहीं कर पाते हो, किंतु फिर भी व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी हो या कम ज्ञानी, भगवान के दर्शन के पश्चात एक आनंद की जो अनुभूति होनी चाहिए, उस अनुभूति को हम सब कर सकते हैं। और जब भगवान के दर्शन, ऐसी अनुभूति कब होती है, आनंद कब आता है, तो जब हम लोग अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से तैयार होकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ जाते हैं, समर्पण भाव के साथ जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं तो वो दर्शन करने में आनंद आता है। केवल मैंने नियम ले लिया है दर्शन के इसलिए जाता हूं, या फिर घर के सभी लोगों का यही एक कहना होता है कि भाई जाओ इसलिए मैं जाता हूं, तो तब तक यह आनंद की अनुभूति नहीं आ सकती। जब हम स्वयं आकुल व्याकुल होते हैं कि मुझे दर्शन करने जाना है, होते हो ना? हाँ महाराज, हफ्ते में एक बार होते हैं, है ना? हफ्ते में एक बार आकुल व्याकुल होते हैं, रोज रोज नहीं। जब भी आप आकुल व्याकुल होते हो, उस दिन आपके लिए बड़ा आनंद आएगा दर्शन करने में। दर्शन के लिए आकुलता कह रहा हूं मैं, मंदिर जाने के लिए आकुलता कह रहा हूं। वो आकुलता जब हमारी होगी, वो आकुलता यानी एक प्यास है, और उसे बुझाने के लिए हम दौड़े दौड़े जब मंदिर जाते हैं, उस दिन का आनंद अलग ही होता है। आकुलता के साथ जब हम मंदिर जाते हैं,
उस दिन का आनंद ही अलग होता है। वो आनंद कैसा होना चाहिए, उस आनंद को अच्छे शब्दों में, अच्छे शब्दों का संग्रह करके आचार्य श्री ने हमारे लिए यहाँ दिखाया है और यहाँ एक विश्वास जगाया है। अध्याष्टक स्तोत्र के माध्यम से हमारे अंदर की सोई हुई चेतना कहो या हमारा विश्वास कहो, उसके लिए जगाया गया है कि इतना विश्वास एक भक्त के लिए भगवान के प्रति है कि जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त हो गया ऐसा समझता है। क्या कहा? जो अभी तक नहीं मिला है वह मुझे मिल गया, ऐसा विचार करता है, यानी कि उसको विश्वास है कि भगवान के दर्शन से ये लाभ होते ही होते हैं। तो चले हम सीधे सीधे अध्याष्टक स्तोत्र की ओर, और क्या कह रहे हैं इसे हम देखें। अभी आपके लिए पेज दिखाया गया था ना? हाँ, अभी दिखा सकते हैं। सभी के पास है क्या पेज? सभी के पास पहुंचा है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अध्याष्टक स्तोत्रम गुणनंदी कृतम, गुणनंदी कृतम यानी गुणनंदी आचार्य के द्वारा विरचित। तो यहाँ कहते हैं, एक एक श्लोक पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे देवदर्शन विधि का है वैसे ही तर्ज इसकी है। श्लोक छंद कहो या अनुष्टुप छंद कहते हैं इसे संस्कृत में, किंतु तर्ज वही है। जैसे दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, वैसा ही यह है। इसमें भी प्रत्येक चरण में 8 अक्षर है, इसे चरण कहते। ये अब एक काम करते हैं, शेयरिंग को थोड़ा आप इसे पेज को थोड़ा सा बंद कर दीजिए आप अपनी ओर से। दिख रहा है? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ देखिए प्रत्येक चरण में, यहाँ जहाँ ये कॉमा लगा है वहां तक एक चरण कहलाता है। तो एक श्लोक में 1 2 3 4, यहाँ पहला श्लोक कंप्लीट हुआ। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, है ना? और एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 अक्षर होते हैं। 8 अक्षर से एक चरण और 32 अक्षर से एक श्लोक। 8 यानी 8, 32 यानी 32। तो 32 अक्षरों से, लेटर्स से जो है एक श्लोक पूरा होता है। अब देखिए, आप सभी पढ़ेंगे, अद्य मे सफलम जन्म, नेत्रे च सफले मम, त्वामद्राक्षं यतो देव, हेतुमक्षय संपदः। हाँ, फिर से एक बार, अद्य मे सफलम जन्म, नेत्रे च सफले मम, त्वामद्राक्षं यतो देव, हेतुमक्षय संपदः। हाँ, आप में से कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं। तो एक बार रिवाइज होगा। हर्षद भाई शाह तमे वाचो।
अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपदा। हाँ, बहुत बढ़िया जी। और कोई पढ़ना चाहता है? बहुत जने दिख रहे हैं ना। चेतना पुष्पकांत शाह। नमोस्तु 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 गुरुदेव। अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम त्वां द्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपद। हाँ, त्वामद्राक्षम। ये क्या है? त्वामद्राक्षम। म पूरा है, म को पूरा पढ़ेंगे सभी लोग। त्वामद्राक्षम यतो देव हेतुमक्षय संपदः। एक बार आप पढ़ लीजिए नीलेश भाई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अद्य मे सफलं जन्म नेत्रे सफले मम नेत्रे च नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपदः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमोस्तु आप नमोस्तु। ये फॉन्ट अच्छे से पढ़ लेते हो हिंदी के। हाँ जी, हाँ, यही खुशी की बात है। नमोस्तु गुरु। तो अद्य में सफलम जन्म, आज क्या कहते, सुनो अभी सभी। इसका चौथा जो काव्य होगा, इसका चौथा चौथा जो चरण होगा आगे दूसरे काव्य से, वो एक जैसा होगा। अभी यहाँ कहते हैं अद्य। अद्य शब्द का अर्थ है आज। अपना हाथ नीचे कर लीजिए सभी। अद्य का मतलब है आज। मैं यानी मेरा, है ना। मैं यानी मेरा। आप लोग चाहे तो डायरी में नोट भी कर सकते हैं। अद्य यानी आज, मैं यानी मेरा, सफलम जन्म, मेरा जन्म आज सफल हुआ, है ना। फिर कहते हैं नेत्रे च सफले मम, मेरे दोनों आंखें सफल हुई। पहले कह रहे हैं कि मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी दोनों आंखें सार्थक हो गई। सफल यानी सार्थक हो गई। क्यों? तो कहते हैं यतः, यतः यानी क्योंकि, यतः यानी क्योंकि, त्वाम अद्राक्षम, इसमें दो शब्द हैं। त्वाम, त्वाम को अलग करेंगे, म आधा हो जाएगा, अ उसमें से निकलेगा, और अगले दूसरा शब्द होगा अद्राक्षम। त्वाम अद्राक्षम, अद्राक्षम यानी आपको देखा। हे भगवान, ये देव जो है, देव का मतलब संबोधन है। हे भगवान, आपको देख लिया। यतः क्योंकि, आपको देखा, आपको देखा। अद्राक्षम ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का मतलब ही है कि देव दर्शन विधि पूरी हो चुकी है ना। देव दर्शन विधि पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया है। और पास्ट टेंस का मतलब है अद्राक्षम, मैंने आपको देखा, देख लिया। त्वाम अद्राक्षम, आपको देख लिया। कैसे हो आप? हेतुम अक्षय संपदः, अक्षय संपदः हेतुम, अक्षय संपदः हेतुम त्वाम, ऐसा बनेगा। वाक्य कैसे बनेगा? यतः अक्षय संपदः हेतुम त्वाम अद्राक्षम। अक्षय संपदा के जो हेतु है, भगवान कैसे है सुनो। अक्षय, इसमें अक्षय है, म आधा हो जाता है, और अक्षय संपदः ऐसा एक शब्द बाहर निकलता है। तो हेतुम प्लस अक्षय संपदः, तो क्या कह रहे हैं? अक्षय संपदा के जो हेतु हैं, अक्षय संपदा को देने वाले। अक्षय यानी, अक्षय यानी
जो कभी खत्म नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। जो कभी खत्म ना होवे उसे अक्षय कहते हैं। तो कैसी संपदा? संपदा यानी संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य। तो अक्षय संपदः, जो अक्षय संपदा के हेतु हैं, हेतु यानी कारण हैं, कौन है? त्वाम, त्वाम यानी आप। हे भगवान, अक्षय संपदा को देने वाले आप, अक्षय संपदा को देने वाले आपको मैंने आज देख लिया। देख लिया ने आपके दर्शन कर लिए, इसलिए मेरा जन्म सफल हुआ और मेरी आंखें, दोनों आंखें सफल हुई। अर्थ समझ में आया सबको? फिर भी एक बार और समझ लो। मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी दोनों आंखें सफल हुई। क्यों हुई? क्योंकि अक्षय संपदा को देने वाले, हेतुम, हेतुम यानी कारण यानी देने वाले, अक्षय संपदा को देने वाले आपके या आपको आज मैंने देख लिया है, आज मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मेरा जन्म सफल हुआ और मेरी दोनों आंखें सफल हुई। बिल्कुल देव दर्शन विधि जब पूर्ण हो जाती है, दर्शन की पूर्ण विधि जब हो जाती है, उसके बाद जाते समय ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए और ये स्तोत्र पढ़ने के बाद घर चले जाना चाहिए, है ना? हाँ, यदि आप पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद पढ़ो। अभिषेक हो गई, दर्शन हो गए, अभिषेक हो गए, पूजा हो गई, पूजा करने के बाद जब आप घर जाने वाले हो तब ये स्तोत्र पढ़ना। तो जब भी आप ये स्तोत्र पढ़ोगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि अब आप घर जाने वाले हो। तो किसी को संकेत देने की भी जरूरत नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं घर जा रहा हूं। ये स्तोत्र पढ़ना चालू कर दो तो सब समझ जाएंगे कि आप जाने वाले हो। तो ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अक्षय संपदः, अक्षय संपदा के हेतुम, आप हेतु हो, जो हेतु है, ऐसे त्वाम आपको देख देख लिया, इसलिए मेरा जन्म सफल हुआ और मेरी दोनों आंखें सफल हुई। अब दूसरा श्लोक देखिए। अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदुस्तरः, है ना? अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदुस्तरः, सुतरोऽयं क्षणेनैव, सुतरोऽयं कैसे पढ़ना देखो, ये जो ये बीच में एपोस्ट्रोफी एस है ना, इसको, इसका कोई उच्चारण नहीं होता है। एक्चुअली उसमें अ होता है। क्या होता है? उस अ को साइलेंट कर दिया। जब हम अलग अलग करेंगे तब पढ़ेंगे, किंतु जब श्लोक पढ़ना हो तब अ को साइलेंट कर देते हैं। तो अ को साइलेंट करने का ये चिन्ह है। इसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। ये बहुत आता है भक्तामर्जी में वगैरह, इसलिए इसको सभी लोग ध्यान में समझ लो। भक्तामर्जी में या देव दर्शन स्तुति में, इसमें या जितने भी संस्कृत के जितने भी स्तोत्र पाठ होंगे, आपको ये वाला चिन्ह अवश्य दिखेगा जहां जहां भी उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है अ। यहाँ अ साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं करना है, किंतु वहां अ है ना? जैसे हम पढ़ते हैं सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, तो उसमें सोहम, सोहम में भी अ है। देखो वहां ऐसा ही एक चिन्ह लगता है सोहम में। कई लोग आजकल पुस्तक छापते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो यूजलेस लगता है, इसको क्यों छापते हैं? तो इसको हटा करके छापने लगते हैं, इसको हटा करके प्रिंट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, संस्कृत का अवग्रह चिन्ह है ना? तो सुतरोयम, सुतरोयम क्षणेनैव,
जिनेन्द्र तव दर्शनात्। सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। और एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़िए। अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदुस्तरः सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। पढ़िए कुलीन भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बिल्कुल सही। आप पढ़ो अक्षिता बेन। अक्षिता बेन पढ़िए। अद्य संसार अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। परफेक्ट। हाँ रेखा बेन वाचो। Sorry, was confusing. नमोस्तु 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 गुरुदेव। पढ़िए पढ़िए। अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदस्तर सुदस्तर नहीं, सुदुस्तर। सुदुस्तर सुदुस्तर। अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और कोई एक जन, रीमा बेन तमे वाचो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। अद्य संसार गंभीर पारावारः सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ बिल्कुल सही। अभी बाद में सबको और आगे के श्लोक में हाथ नीचे कर ले। अद्य संसार गंभीर पारावारः, है ना, सुदुस्तरः। ये संसार क्या है ये बता रहे हैं, तो इसको समुद्र की उपमा दे रहे हैं। किसकी? समुद्र की। समुद्र कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है? गंभीर। कैसा होता है? गंभीर होता है। और पारावार होता है। गंभीर का अर्थ होता है डीप। समुंदर कैसा होता है? नदी जैसा होता है क्या? तालाब जैसा होता है? स्विमिंग पूल जैसा होता है? नहीं, है ना। कितना भी अच्छा माहिर हो स्विमिंग में, समुंदर में नहीं जाएगा। समुंदर में स्विमिंग करते हो क्या आप? हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि फिर वापस लौटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए संसार को समुद्र की उपमा दी है। तो कैसा है संसार? गंभीर। गंभीर का मतलब होता है डीप। और पारावार, है ना, पारावार, पार होना, पार करने। पार का मतलब है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना। इसको बोलते पार हो जाना। अपन बोलते ना पार हो गए। 3 उपवास हो गए, मैं पार हो गया। 10 उपवास हो गए, मैं पार हो गया। 7वें 8वें दिन आपको बोला जाता है, अरे अब तो आप पार हो गए, अभी बचे ही कितने हैं, है ना। तो पार शब्द का मतलब होता है पहुंच जाना, दूसरे किनारे। और अवार यानी होता है कठिन। अवार का मतलब क्या होता है? कठिन। पार करना कठिन है, पारावार, है ना, पारावार। जो पार करने में बहुत कठिन है ही कठिन। कोई छोटा मोटा तालाब थोड़ी ना है, समुंदर है। स्विमिंग करके पहुंच सकते हो क्या? हैं?
एक एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकते। वो काव्य में आया था ना कोई चौथे पांचवे भक्तामर जी में कि हे भगवान, आपके गुणों को पार करना किसी समुंदर को दोनों हाथों से लांघने के समान है। समुंदर को स्विमिंग करके दूसरे किनारे तक पहुंचने जैसा कठिन है भगवान की स्तुति करना। ऐसे अब यहाँ संसार के लिए कह रहे हैं कि पारावार, जिसका पार पाना कठिन है ना। सुदुस्तर, और तैरना बहुत मुश्किल है। सुदुस्तर, दुस्तर का मतलब कठिन, तर यानी तैरना। सुदुस्तर, या पारावार शब्द का एक अर्थ ये भी है कि जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसको पार करने के लिए छोटी मोटी लंबाई नहीं है, छोटी मोटी व्यास नहीं है। एक किनारे से दूसरे किनारे का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो बहुत लंबा है। इसे कहते हैं पारावार। और सुदुस्तर यानी जिसको तैर जाना कठिन है। तर यानी तैरना, दुस्तर यानी बहुत कठिन, दुस्तर यानी कठिन, और सुदुस्तर यानी बहुत कठिन। समझ रहे हो? तरह, तरह यानी तैरना, दुस्तर यानी तैरने में कठिन, और सुदुस्तर यानी बहुत कठिन, तैरने के लिए जो बहुत कठिन है। कौन? समुंदर की बात नहीं चल रही है, संसार रूपी समुंदर की बात चल रही है। किसकी? संसार रूपी समुंदर कैसा है? तो कहते हैं बहुत गंभीर है और बहुत लंबा है, तैरने के लिए बहुत कठिन है। ऐसा यह संसार है, उसको मैंने, देखो भक्त क्या कह रहा है, फिर भूलना नहीं कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये शब्द? एक भक्त जिसके देव दर्शन विधि पूरी हो गई है, वो बोल रहा है। और किसके साथ बात कर रहे हैं? सब लोगों को स्तोत्र सुना रहे क्या? कि सभी को मैं अभी सुनाता हूं, सुनो अध्याष्टक स्तोत्र। हम सबको सुना नहीं रहे हैं, या जाने की सूचना नहीं दे रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूं। हम तो भगवान से बात कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? आप बोलते हो ना कि अपनी फीलिंग्स शेयर करना पड़ता है। फीलिंग्स यदि शेयर नहीं करो तो अंदर के अंदर जो है क्या होने लग जाता है? सफोकेशन होने लग जाता है। इसलिए आप लोग क्या करते हो? अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, है ना। आपको बहुत अच्छे से आता है अपनी फीलिंग शेयर करना, और सामने वाले से करवाना, वो भी अच्छे से आता है कि मेरे साथ फीलिंग शेयर करो। किंतु यहाँ किसके साथ हम फीलिंग शेयर कर रहे हैं? भगवान के साथ। अपनी खुशी हम भगवान के साथ शेयर कर रहे हैं कि भगवान, देखो हर काव्य में भगवान का ही नाम लिया है, किसी और का नाम नहीं लिया है। ये जो ऐसे ये आता है ना एक्सक्लामेटरी, ये जिसके साथ यहाँ भी एक होना चाहिए था। पहले श्लोक में देव, देव के बाद एक एक्सक्लामेटरी देना चाहिए था, वो रह गया। यहाँ जिनेंद्र के साथ है। ये एक्सक्लामेटरी जिसके साथ होता है उसका मतलब है कि मैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करता हूं। अब आपको यदि भगवान के साथ नहीं करना तो वहां किसी और का नाम लिख दो और फिर उसके साथ शेयर करो। तो जिसके साथ ये उद्गारवाचक चिन्ह बोलते हैं, ये जिसके साथ लगाओगे उसके साथ मतलब मैं अपनी फीलिंग शेयर करता हूं। तो यहाँ तो भाई हर श्लोक में भगवान का नाम है, तो इसका मतलब है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं, है ना। अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोयम, क्या कह रहे हैं? क्षणेन एव सुतरः अयम, हे भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, तव दर्शनात्, आपके दर्शन कर लेने से। सुनो, अब ये चौथा जो है ना जिनेन्द्र तव दर्शनात्, ये हर काव्य में कॉमन है, आगे के हर काव्य में आने वाला है।
तो यहाँ जिनेन्द्र ये तो संबोधन है, एक्सक्लामेटरी है, यानी मैं भगवान को कह रहा हूं कि हे भगवान, हे जिनेन्द्र। तव, तव यानी आपके। एक्चुअली तव शब्द का अर्थ होता है तेरे। क्या होता है? तेरे दर्शन कर लेने से। मैंने आपको बताया था ना भक्तावर जी में कि भगवान के साथ कभी माँ जैसी बातें करते हैं, जैसे हम माँ से बात करते हैं वैसे भगवान से बात करते हैं। और माँ को जैसे आप नहीं कहते हैं, तू कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? तू कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने क्लोज हैं। जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो उसको हम तू कहते हैं। तो हम भगवान से दूर नहीं हैं, भगवान के बिल्कुल नजदीक हैं। इसलिए तव शब्द का एक्चुअल मीनिंग संस्कृत में जो तव आता है उसका मतलब होता है तेरे, है ना? हाँ, तेरे दर्शन से, तव दर्शनात्, हे जिनेन्द्र तेरे दर्शन से। अब आपको यदि नहीं अच्छा लगता हो तो आप आपके दर्शन से कर दो। जो लोग भगवान से थोड़ी दूरियां फील करते हैं कि नहीं मैं भगवान के इतने क्लोज नहीं हूं, तो मैं जो है तव नहीं पढ़ू, तव का मतलब तेरे नहीं बोलूंगा, आप बोलूंगा, तो आप बोलो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आपके दर्शन से क्षणेन एव सुतरः अयम, एक क्षण में ही मैंने, क्षणेन एव इसमें दो शब्द है, क्षणेन एव क्षण भर में ही, पल भर में कहते ना अपन हिंदी में, पल भर में ही, तो उसको यहाँ कह रहे क्षणेन एव, क्षण भर में ही, अयम सुतरः यह जो संसार बहुत डीप है, बहुत कठिन है, बहुत लंबा चौड़ा है, उसे मैंने एक क्षण में ही तर लिया। सुतरः मेरे लिए ये सुतरः हो गया। सुतरः यानी अब देखो यहाँ अयम, मैंने बोला था ना अ निकलता है अयम, तो क्या हो गया? अयम सुतरः, यह जो संसार है वह तैरने के लिए सहज हो गया, इजी हो गया। सुतरः यानी इजी टू स्विम, इजी टू स्विम, तैरने के लिए इजी हो गया। कितना भी लंबा चौड़ा संसार हो भगवान, जो आपके चरणों में आ जाता है उसके लिए संसार छोटा हो जाता है। जैसे कि कल कहा था ना, चुलुक प्रमाणम, चुलुक प्रमाणम बताया था ना, एक बड़ा सारा समुंदर चुल्लू भर रह जाता है ना? तो ये जैसे आपको बताया था वैसे ही इसमें कह रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन कर लेने से अब यह जो संसार है यह कितना रह गया? चुल्लू भर रह गया। ठीक है ना? सुतरः अयम, अयम यानी यह समुंदर, यह संसार, सुतरः पार करने के लिए अब कठिन नहीं रहा, इजी हो गया। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे? जिनेन्द्र तव दर्शना, है ना? तव दर्शना, तव को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप भले भगवान को आप कहो, किंतु तव का अर्थ तो तेरा ही होता है। और हमारे आचार्यों ने सब जगह, क्योंकि हमारे आचार्य सब मुनि महाराज, गुरु, हमारे आचार्य साधु सब भगवान के वेरी क्लोज होते हैं, इसलिए वो तव वाली बात करते हैं। तू, तेरा भगवान के साथ इतने क्लोज है। आप लोग बहुत दूर हो, इसलिए आप क्या कहो कि भगवान आपके दर्शन से आज मेरा संसार सीधा हो गया, सरल हो गया, तैरने के लिए सहज हो गया। तो दो काव्यों के अर्थ हुए हैं। अच्छा लगा आपको अध्याष्टक स्तोत्र? अच्छा है ना? अभी आगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, रियली बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी, उसे अपन आगे के काव्यों में सुनेंगे। आज इतना ही, अब तो हम नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे ना, है ना? तो नेक्स्ट वीक में अपनी क्लास होगी। अब आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।